हाय एवरीवन। जब भी हम लोग कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं या फिर किसी टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें उस टेक्नोलॉजी के फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि न्यू कोड हमें कहाँ से लिखना शुरू करना है, कॉन्फ़िगरेशन वाले चेंजेस कहाँ पे होंगे, कोई भी चेंज करना हो वो तभी हम लोग अच्छे से कर सकते हैं अगर हमें उसके फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा। इस पार्ट के अंदर हम लोग एंगुलर 21 के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कौन से एंट्री पॉइंट्स होते हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, कहाँ पे बिल्ड बनती है, सब कुछ इस पार्ट के अंदर आपको पता चलेगा। और हाँ, अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी के फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से नहीं पता, तो आप लोग उस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकते। और ये ओनली एंगुलर के लिए नहीं है, रिएक्ट है, नोड जेएस है, एंगुलर है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, जब तक आप लोग उसके आर्किटेक्चर को, फाइल एंड फोल्डर को बहुत अच्छे से नहीं समझ लेते, आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन सकते। सो इस पार्ट को काफ़ी ध्यान से देखना और पूरा देखना। ऑलराइट, पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर। देखो, दो तरीके की फाइल्स होती हैं। एक तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फाइल्स होते हैं जिनके अंदर आप थोड़ा सा भी चेंज कर दोगे तो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इन फाइल्स के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी भी फाइल्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ही रेयरली जरूरत पड़ती है और अगर वो प्रोजेक्ट के अंदर हो ना हो उससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनके बारे में आपको बता दूंगा। देन एंट्री पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। अब एंट्री पॉइंट्स आपके HTML के अलग होते हैं और टाइप स्क्रिप्ट के अलग होते हैं। दोनों के एंट्री पॉइंट्स के बारे में आपको यहाँ पे बता दूंगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में बात करेंगे। कोड फ्लो की सबसे पहले कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फोल्डर के यूजेस के बारे में बात करेंगे। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। जो बिगनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो बहुत बार कुछ गलतियां कर देते हैं जब भी वो एंगुलर या फिर किसी टेक्नोलॉजी में काम करना शुरू करते हैं। सो एंगुलर के अंदर वो कौन सी गलतियां हो सकती हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट पे चलते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है पैकेज डॉट जेसन। जो आपके प्रोजेक्ट का मेटा डेटा होता है, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो इसी फाइल के अंदर होती हैं। अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं या फिर इस फाइल को रीनेम कर दूं तो आपका प्रोजेक्ट रन ही नहीं होगा, बिकॉज जो कमांड्स होती हैं रन करने के लिए वो भी यहीं पे लिखी हैं। आपके प्रोजेक्ट का नाम, कौन सी यहाँ पे लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। बट थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो, नेम का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है। वर्जन का मतलब होता है कि आपके प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हर एक चीज के वर्जन होते हैं ना, जैसे कि एंगुलर का वर्जन आता है, रिएक्ट का वर्जन आता है, iOS का वर्जन आता है, एंड्रॉइड का वर्जन आता है, उसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट के भी तो वर्जन हो सकते हैं ना। सो वो यहाँ पे मेंशन होंगे। सो आप लोग मान लो आपने फर्स्ट रिलीज कर दी तो उसका वर्जन 1 रख दो, देन 2 रख दो। इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे बेसिकली वर्जन बना सकते हो। देन कौन सी कमांड से क्या चीज होगी, कैसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कैसे आपकी बिल्ड बनेगी, टेस्टिंग के लिए आप लोग कौन सी कमांड्स रन करोगे, यहाँ पे सारी की सारी चीजें, सारी सारी कमांड्स यहाँ पे मेंशन होती हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक होती है डिपेंडेंसीज, एक होती है डेव डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब है कि ये चीजें आपके प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और डेव डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि ये चीजें आपके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, जो टाइप स्क्रिप्ट होती है ये डेवलपमेंट के काम में आता है। जब आपके प्रोजेक्ट की बिल्ड बन जाती है ना तो वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही बनता है, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर नहीं बनता, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट अल्टीमेटली जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, राइट। सो जो ये वाली डिपेंडेंसीज होती हैं ये डेवलपर्स के लिए होती हैं, इसलिए डेव डिपेंडेंसीज है, डेवलपर को उनकी जरूरत पड़ती है। बट जो आपके प्रोडक्ट की, जो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं, वो यहाँ पे होती हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो, जो ब्राउजर होता है ना वो कभी भी टाइप स्क्रिप्ट को रीड नहीं कर सकता, वो बस जावास्क्रिप्ट को रीड कर सकता है, राइट। सो जब आप लोग यहाँ पे काम करते हो आपको यहाँ पे टीएस की फाइल दिखेंगी, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। बट जब वो ब्राउजर के अंदर जाती है ना, एग्जीक्यूट होके, बिल्ड होके, तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा आप थोड़ी देर बाद में। ऑलराइट, सो ये चीज़ कभी कभी इंटरव्यूज के अंदर पूछ ली जाती है कि क्या ब्राउजर टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल्स को रीड कर सकता है। आंसर है नहीं, वो ओनली जावास्क्रिप्ट वाली फाइल को रीड कर सकता है। सो इस फाइल के बारे में हमें पता चल गया कि ये हमारे प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। सारी की सारी हमारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी आपको। सो इसके बाद हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल आती है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है tsconfig.json। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टीएस का मतलब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट है, आप समझ गए होगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हो।
नाउ आप बोलोगे यार टाइप स्क्रिप्ट की क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है? यहाँ पे इसकी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टारगेट, कि आप लोग ECMA स्क्रिप्ट के, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट होते हैं ना, उसके जो वर्जन्स होते हैं वो अब ECMA स्क्रिप्ट के नाम से आते हैं। तो कौन से जावास्क्रिप्ट या फिर आप कह सकते हो कौन से ECMA स्क्रिप्ट वाले वर्जन को टारगेट कर रहे हो। हर एक चीज़ के वर्जन होते हैं, जैसे एंगुलर का वर्जन आता है, रिएक्ट का वर्जन आता है, टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन आता है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का भी वर्जन होता है। सो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ECMA स्क्रिप्ट 2022 ये वाला वर्जन हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अगर हम लोग 3 कर देंगे यहाँ पे, या फिर जो भी पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं वो कर देंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे टाइप चेकिंग होती है हमारी, राइट। देन इसके बाद में कितना स्ट्रिक्टली चेक करना है, नहीं करना है, वार्निंग्स दिखानी है, एरर दिखाने हैं, इस तरीके से बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग इनको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, नहीं तो इसी फाइल में हम लोग घुसे रहेंगे, राइट। नाउ इसके बाद आते हैं tsconfig.app.json। इन दोनों के अंदर एक जो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इसके नाम में ऐप दिख रहा होगा। देखो, जो tsconfig.app.json वाली फाइल होती है ना, इसके अंदर हम लोग हमारे ऐप फोल्डर के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और अगर हम लोग पूरे प्रोजेक्ट की बात करें, पूरे प्रोजेक्ट की टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है वो tsconfig.json के अंदर रहेगी, ठीक है। अगर आपको ओनली ऐप वाले फोल्डर के उसके अंदर की करनी है तो आपको tsconfig.app.json के अंदर जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे कौन से फोल्डर को एक्सक्लूड करना है, किन को इंक्लूड करना है, इसकी आउटपुट कहाँ पे आएगी, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। देन सिमिलर एक और फाइल है यहाँ पे tsconfig.spec.ts। इस spec का क्या मतलब होता है? देखो, जहां पे भी आपको spec दिखे ना एंगुलर के अंदर, इसका मतलब होता है टेस्ट केसेस। देखो, दो तरीके के टेस्ट केसेस होते हैं। एक तो जो हमारी टेस्टिंग टीम उनको बनाती है, रन करती है, हमारी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करती है। एक कोड की टेस्टिंग करने के लिए डेवलपर्स भी टेस्टिंग करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में ये चीज़ करी जाती है, कुछ प्रोजेक्ट में ये चीज़ नहीं करी जाती, बट एंगुलर एक फ्रेमवर्क है तो हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने spec.json भी दिया हुआ है कि अगर आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो। और अगर टेस्ट केसेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बिकॉज वो भी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होंगी, देन इसकी आउटपुट कहाँ पे दिखेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अगेन कुछ स्पेक वाली फाइल आपको और भी दिखेंगी, मैं आपको और बाद में बताऊंगा, बट अभी एक बार के लिए देख लो। देखो, यहाँ पे भी app.spec.ts है। सो जहाँ पे भी आपको स्पेक दिखे, इसका मतलब है हम लोग वहाँ पे यूनिट टेस्ट केसेस की बात कर रहे हैं बेसिकली। ऑलराइट, ओके। 3 कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल की बात कर ली। देन read.md वाली फाइल, ये हमारे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन फाइल की जैसे होती है। जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे ng सर्व लिखा है, इसका मतलब है कि भाई देखो, अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हो तो ये वाली कमांड चला लो। देन कोई न्यू आपको कंपोनेंट जनरेट करना है तो आप ये कर सकते हो, ng जनरेट हेल्प कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आप लोग डायरेक्टरीज, कंपोनेंट्स वगैरह चीज़ें बना सकते हो, पाइप्स वगैरह बना सकते हो, बिल्ड कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है। आपको आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना है कि भाई कौन सी फाइल का क्या काम है, कौन से कहाँ से फंक्शंस आ रहे हैं, कैसे आप लोग स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। ये इसका बेसिकली काम होता है। देन पैकेज लॉग डॉट जेसन, देखो ये आपको थोड़ी सी सिमिलर दिखेगी पैकेज डॉट जेसन की, बट यहाँ पे लॉग एक वर्ड लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि ना तो आपको मैन्युअली इसके अंदर कोई चेंज करना है, ना ही आपको ये मैन्युअली डिलीट करनी है, ना ही आपको ये मैन्युअली बनानी है। जो हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल होती है ना, इसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंसीज होती हैं और डेव डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। बट आपके सिस्टम के अंदर डिपेंडेंसी का एग्जैक्टली कौन सा वर्जन स्टोर होगा वो डिसाइड करती है पैकेज लॉक डॉट जेसन। कैसे? देखो, अभी के लिए मान के चलो कि आपके पास एंगुलर जो कॉमन है इसका वर्जन है 21.0.0, ठीक है। ये आपने एक महीना पहले इंस्टॉल कर लिया। अब एक दूसरा डेवलपर आया, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जब वो इंस्टॉलेशन करेगा ना, तब तक मान लो इसका वर्जन आ चुका है 2 या फिर 3 आ गया, इसका कुछ पैच 4 ऐसे कुछ चीजें आ गई, राइट। तो दोनों का वर्जन अलग अलग नहीं हो जाएगा, आपका वर्जन अलग हो गया, उसका वर्जन अलग हो गया। देन आप बोलोगे नहीं नहीं, हम लोगों ने तो यहाँ पे 21.0.0 लिखा है तो वही वाला इंस्टॉल होगा। नहीं नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अगर यहाँ पे कैप लगी है, इसका मतलब ये है कि मिनिमम 21 वाला वर्जन चलेगा। इसका कोई माइनर या कुछ पैच आता है तो वो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब है। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको कुछ ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे थोड़ा सा ऊपर चलेगा माइनर वाला और ये वाला भी। बट अगेन, अगर हम लोग श्योर नहीं है, कुछ चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो सेम आपको यहाँ पे वर्जन मिलेगा कि भाई एंगुलर का कौन सा वर्जन चलेगा। यहाँ पे लॉक डॉट जेसन है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे मेंशन होगा वही एग्जैक्टली वर्जन स्टोर होगा पूरे के पूरे डेवलपमेंट टीम के अंदर, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स हैं, कोई आज इंस्टॉल कर रहा है, कोई 4 दिन बाद में, कोई 10 दिन बाद में। तो पैकेज लॉग डॉट जेसन ध्यान रखेगी कि सबके पास सेम वर्जन ही होना चाहिए। कुछ और भी काम होते हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट ये भी आपके लिए आप ध्यान रख सकते हो।
उसके बाद में पैकेज लॉग डॉट जेसन वाली फाइल, ये आपके एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन रखती है। जैसे यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी, तो यहाँ पे आपके एंगुलर के प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, यहाँ पे देखो, समझो कि जो आपकी मेन फाइल है वो कहाँ है, आपकी टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कहाँ होगी, आपके एसेट्स कहाँ होंगे, यानी कि इमेजेस सीएसएस वगैरह कहाँ होगी, आपकी जो स्टाइल वाली सबसे पहली फाइल है वो कौन सी लोड होगी, कितनी आपकी बिल्ड बन सकती है, क्या एरर्स का साइज हो सकता है। सो जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। रूट क्या है प्रोजेक्ट का, सोर्स रूट क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें। सोर्स रूट का मतलब होता है कि हमारे पास एसआरसी वाला फोल्डर है। प्रोजेक्ट का रूट क्या है, बिल्कुल रूट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया /abc, तो मेरे प्रोजेक्ट का जो रूट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एंगुलर के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। मोस्टली बिगनर लेवल पे हम लोग यहाँ पे चेंजेस नहीं करते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। हाँ, किसी एक फाइल के अंदर मैं आपको यहाँ पे चेंजेस वगैरह करके दिखाऊंगा जस्ट फॉर फन, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस करोगे तो क्या क्या इंपैक्ट आएंगे। ओके, देन एक बार के लिए कुछ फाइल्स को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, गिट इग्नोर वगैरह को, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको पहले कवर कर रहा हूँ। देन उसके बाद आते हैं नोड मॉड्यूल्स। इसके अंदर अगर इसको आप ओपन करोगे ना, तो आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। ये फोल्डर्स कहाँ से आए, देखो पैकेज डॉट जेसन के अंदर ना जो आपकी डिपेंडेंसीज हैं और डेव डिपेंडेंसीज हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्डर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। मान लो आप कुछ और डिपेंडेंसीज यानी कि कुछ और लाइब्रेरीज पैकेज वगैरह इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे और भी फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। सो डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फोल्डर्स मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो नोड मॉड्यूल्स है बस आपको एंगुलर में मिलेगा। जो नोड मॉड्यूल्स है वो आपको रिएक्ट के अंदर, एंगुलर में, व्यू में, नोड जीएस के अंदर हर कहीं पे मिल जाएंगे। सेम पैकेज रूट जेसन भी मिल जाएगा आपको, राइट। एंड देन लॉग डॉट जेसन, ये वाली फाइल्स भी मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन आप और बोल सकते हो कि यार अगर मैं यहाँ पे गिनूं ना डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज को, तो 10-15 से ज्यादा नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं। देखो ये ना थोड़ा सा ट्रिकी है। मान लो जो आपका एंगुलर कॉमन है, ठीक है, ये अपने आप में एक पैकेज है, बट हो सकता है ना इसको भी इंटरनली बहुत सारे पैकेजेस की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है। तो इसी वजह से जो इसके फोल्डर्स हैं एंगुलर कॉमन के, वो तो यहाँ पे दिखेंगे, और जो इसकी अलग से डिपेंडेंसीज होंगी वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगी। देन इसकी डिपेंडेंसीज कैसे, मैं कुछ ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला ओपन करा यहाँ पे, एंड देन मैंने बेबल ओपन कर लिया। कुछ भी, मैं बस, हाँ देखो पैकेज डॉट जेसन, इसकी अपने आप में कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे जितने भी पैकेज है ना सबकी अपने आप में कोई ना कोई डिपेंडेंसीज बन रही है, और सारी की सारी डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो इसीलिए आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी कम चीजें दिख रही है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। ये इसका एक रीजन है, राइट। ओके, सो इसके बाद एक आती है पब्लिक वाला फोल्डर। देखो जो आपकी पब्लिक फाइल होती है, जैसे फेविकन आइकन है, कुछ इमेजेस वगैरह रखनी है आपको, कुछ एक्स्ट्रा सीएसएस जेएस वगैरह रखनी है, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी वाली चीज नहीं है वो आप यहाँ पे रख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद में एसआरसी वाला फोल्डर, जो आपके प्रोजेक्ट का कोड होता है ना, जो आप खुद से कोड करते हो, वो सारा का सारा इसके अंदर ही मिलेगा। इसके बाहर तो मोस्टली चीजें कॉन्फ़िगरेशंस वाली चीजें ही हैं, या फिर जो प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह वाली चीजें हैं वो मिलेंगी। जो भी आप लोग कोड करोगे आपके प्रोजेक्ट का एसआरसी के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2-3 फाइल्स हैं। एक तो ऐप वाला फोल्डर है, ये तो हमारा कंपोनेंट है। आप लोग इसके जैसे और भी बहुत सारे कंपोनेंट बनाते हो जब आप प्रोजेक्ट करते हो। जैसे यहाँ पे ऐप वाला कंपोनेंट हो गया, देन मान लो आपने लॉगिन वाला कंपोनेंट बना लिया, प्रोफाइल वाला कंपोनेंट बना लिया, यूजर लिस्ट वाला कंपोनेंट बना लिया। जो भी आपके प्रोजेक्ट के फीचर होंगे उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे कंपोनेंट बनाते रहोगे, राइट। और वो मैनुअली नहीं बनाने, वो कमांड के साथ बनाने, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। देन उसके बाद में index.html, ये देखो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोजेक्ट की 2 एंट्री पॉइंट होती हैं। एक तो होती है HTML के लिए, एक होती है JS के लिए। जो आपकी HTML की एंट्री पॉइंट है वो है index.html। इसको मैं एक बार रन करता हूं, तो मैं यहाँ पे 422 इस पोर्ट पे रन करता हूं। देखो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम चेंज करा था। यहाँ पे देखो एंगुलर 21 ट्यूट आ रखा है। ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मे बी कोड स्टेप बाय स्टेप, जो YouTube चैनल का नाम है हमारे का, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है। तो जो आपकी सबसे पहले HTML वाली फाइल लोड होती है वो index.html वाली होती है, और जो सबसे पहले आपकी TS वाली फाइल लोड होती है वो होती है main.ts, ये वाली फाइल। देन उसके बाद जो कॉमन CSS वाली फाइल होती है वो होती है styles.css। इसके अंदर आप अपनी स्टाइल कर सकते हो। ग्लोबल CSS की फाइल है। ग्लोबल का मतलब है कि आप लोग जितने मर्जी कंपोनेंट बना लो, सबके अंदर ये इस फाइल का कोड जाएगा, ठीक है। तो आप जो आपकी ग्लोबल यानी कि कॉमन CSS है, जो आपके मोस्टली कंपोनेंट्स में, मोस्टली प्रोजेक्ट में यूज हो रही है, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। नाउ आप एक क्वेश्चन और पूछोगे कि यार
जो ये main.ts वाली फाइल है, ये कैसे बता प्रोजेक्ट को कि ये हमारी एंट्री पॉइंट है, ये आपको मिलेगी package.json के। यहाँ पे आके जाके आपको यहाँ पे आके लिखना है आपको मेन। देखो यहाँ पे लिख दिया इसने main.ts वाली फाइल। अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, मान लो इसको मैंने कर दिया मेन की जगह पे first.ts वाली फाइल, तो मेरी जो first.ts वाली फाइल रहेगी ना, वो मेरा एंट्री पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, देन मुझे उस नाम से फाइल क्रिएट भी करनी पड़ेगी। नाउ इसके बाद जो ऐप वाले कंपोनेंट है, ये वाली चीजें, ये कैसे पता कि इसके अंदर लोड होनी है? main.ts के अंदर अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसने देखो ऐप वाले फोल्डर का जो ऐप कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड हो रखा है। तो इस तरीके से देन पता चलता है आगे आगे कि कौन से कंपोनेंट्स, कौन सी फाइल्स को हमें लोड करवाना है, राइट। देन अगर इसको ओपन करते हैं, देखो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं। नाउ app.config.ts वाली फाइल है ना, ये आपके ऐप वाले कंपोनेंट या फिर इसके अंदर जो भी हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है। आप बोलोगे यार ये तो आपने पहले बताया था ना tsconfig.app.json। देखो ये तो इसके टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन थी, बट अगर आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट की कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो यहाँ पे होगी, इसके अंदर होगी। ठीक है, ऐप वाली ये टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन, जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वगैरह, वो यहाँ पे होंगी। देन ये ऐप की CSS वाली फाइल, ये आप ऐप की HTML वाली फाइल, ये राउट्स का मतलब होता है कि जैसे अभी तो हम लोग रूट पे हैं, देन हमने अबाउट अस, होम, लॉगिन, प्रोफाइल ये सारे राउट्स बनाने हैं, URLs बनाने हैं, वो हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं बेसिकली। देन app.spec.ts, जब हम लोग यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं डेवलपर, तो यहाँ पे उसके टेस्ट केसेस वगैरह लिखते हैं। देन ये हमारी मेन ऐप की फाइल है TS वाली app.ts। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात करा था कि यहीं से हमें कौन सी CSS वाली फाइल, कौन सी HTML वाली फाइल लोड करनी है, यहाँ से पता चलता है, राइट। देन इसके बाद में कुछ और चीजें हैं, जैसे कि गिट इग्नोर। गिट इग्नोर का मतलब, अच्छा गिट क्या काम में आता है? जो आपका प्रोजेक्ट का कोड होता है ना, वो आप एक जगह पे डिप्लॉय करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं गिट। इसके अलग अलग वेबसाइट होती हैं, आप लोग गिटहब यूज कर सकते हो, क्लाउड लैब यूज कर सकते हो, देन गिट लैब भी यूज कर सकते हो। वो जो आपका मन करे, जो आपकी कंपनी चाहेगी वो यूज करेगी। बट बेसिकली इसका फंडा क्या होता है कि जितने डेवलपर काम करेंगे, काम करने के बाद में वहां पे कोड रख देंगे, गिट के ऊपर कोड रख देंगे, और जब उनको जरूरत पड़ेगी एक दूसरे कोड की, वो वहां से उठा लेंगे कोड को बेसिकली। ठीक है, इतना सिंपल होता है, आप समझ लो। तो अब आपने कौन से कोड को पुश करना है, यानी कि कौन सा कोड गिट के ऊपर डालना है, कौन सा नहीं डालना, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। जो फोल्डर, जो फाइल मैंने गिट इग्नोर में डाल दी, तो वो फाइल आपके गिट के ऊपर नहीं जाएंगी। जैसे नोड मॉड्यूल वाली चीज है, ये मैंने इग्नोर में डाल दी, तो जो नोड मॉड्यूल है ना, ये कभी भी आपके गिट के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो नोड मॉड्यूल्स हैं, तो ये नहीं जाएंगे तो दूसरे डेवलपर्स को नोड मॉड्यूल्स मिलेंगे कैसे? उसके लिए क्या होता है, देखो ये जो नोड मॉड्यूल्स है ना, बहुत बार जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो इसका साइज जीबी के अंदर भी चला जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर ये नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे नहीं भी रहेंगे, मैं इनको मान लो डिलीट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमें एक कमांड चलानी होती है npm install, तो ये अपने आप आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके सिंपली करता हूँ npm i या फिर npm install, तो ये नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे दोबारा बन जाएंगे। देखो यहाँ पे दोबारा बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे आ गई है। तो जब दूसरा डेवलपर जाएगा, उसको सबसे पहले npm i कमांड चलानी होती है, तो ये नोड मॉड्यूल्स उसके वापस आ जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम लोग डेवलपर्स का कोड नहीं रखते, यहाँ पे तो हमारे पास जो लाइब्रेरी वाला कोड होता है वो होता है, वो अपने आप डाउनलोड हो जाता है। तो 2-3 जीबी का जो डाटा है वो हमें क्यों गिट के ऊपर डालना है, उसको डाउनलोड करने वगैरह में टाइम लगेगा, बेटर है उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और जब एक बार आ गए तो आपको दोबारा से उसको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। बस एक बार फर्स्ट टाइम की बात होती है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट गिट से लेते हो, तब ये वाला फोल्डर नहीं मिलता, उसके बाद तो आपके यहाँ पे रहता ही है। ठीक है, सो गिट इग्नोर के अंदर जो हमें गिट के ऊपर फाइल्स नहीं डालनी होती वो रहती है यहाँ पे। देन उसके बाद में VS कोड, जो आपका कोड एडिटर है, इसकी आपको सेटिंग वेटिंग करनी है, कौन सी एक्सटेंशन करनी है, कैसे इसको लॉन्च वगैरह करना है, उससे रिलेटेड है। इसका आपके प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता। देन उसके बाद में एडिटर कॉन्फ़िग, ये बेसिकली क्या है कि जब आप लोग कोड वगैरह की फॉर्मेटिंग करते हो तो कितना स्पेस देना है, फ़ॉन्ट का साइज क्या रहेगा, न्यू लाइन कैसे आएगी, इन सब की, ये भी बेसिकली आपके एडिटर के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है। अगर मैं इसको उठा के डिलीट भी कर दूं ना, इसको इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। और डॉट एंगुलर, ये बेसिकली आपकी कैशे वगैरह को मेंटेन करता है कि बिल्ड में कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लगना चाहिए, उसको फास्ट वगैरह बनाने की कोशिश करता है। इसका भी कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा रोल है नहीं बेसिकली, राइट। सो आई होप आपको सारी फाइल्स के बारे में पता चल गया। इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछ सकते हैं, पैकेज रूट जेसन का यूज क्या है? आप अपने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करोगे? एंगुलर.js के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करोगे? tsconfig.js के अंदर। स्पेक का क्या मतलब होता है? यहाँ पे स्पेक जहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, या तो यूनिट टेस्ट केसेस से रिलेटेड है या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है।
देन उसके बाद में एक चीज पूछ सकते हैं कि डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज में क्या फर्क होता है, ये चीज आप बता सकते हो, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको एंगुलर के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिएक्ट के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, कुछ कंसल्टेशन वगैरह करना है, तो आप मेरे से टॉपमेट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।